आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन ओ मिलकर हम सब नाचे। ओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हो, कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो मिलकर हम सब नाचें। तो मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। आज के सुंदर से दिन के लिए, आज की शाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारे चर्च के नवे वर्षगांठ के उत्सव में। इसकी खुशियां जो हम मना रहे हैं, हम आप सबों का स्वागत करना चाहेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बीते 9 सालों में हमारे साथ बना रहा और उसकी करुणा और उसकी भलाई को हमने पूरे 9 सालों तक देखा है। इस बार दाऊद कहने लगा भजन 23 उसके 6वें पद में कि निश्चय करुणा और भलाई
मेरे संग जीवन भर बनी रहेगी। हालेलुया। सचमुच में उसकी करुणा, उसकी भलाई को मैंने बीते 9 सालों में अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में और कह सकते हैं बढ़कर मैंने उसकी कलीसिया में, एडीसी वाशी में देखा है मैंने, और विश्वास करता हूँ कि इसी प्रकार की उसकी करुणा, उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। तो आइए उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे उसकी करुणा और उसकी भलाई के लिए। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में यीशु, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तब मुझको थामती है मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैनी कभी, तब मुझको थामती है मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। सब में गाएंगे। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में यीशु, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ।
सच में खुदा हम इस बात को कहना मांगते हैं कि हम तेरे फजल और तेरी दया के वसीले से ही पिता परमेश्वर आज जिंदा है। तेरी दया की वजह से खुदा, तेरे फजल की वजह से ही ये कलीसिया आज बनी हुई है खुदावन। ये कलीसिया आज मजबूत खड़ी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुग्रह है। जोशुआ 1:5 में लिखा हुआ है, As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. सच में ये वचन खुदा हमारी कलीसिया के साथ बना रहा। तेरा ये वचन खुदावन तू हमारे कलीसिया के साथ बना रहा। तूने ना तो हमें छोड़ा खुदा और तूने ना तो हमें त्यागा पिता परमेश्वर। आज हम तेरा धन्यवाद देना मांगते हैं, शुक्रिया कहना मांगते हैं, दिल से तेरी आराधना करना मांगते हैं खुदावन। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाकर उस जिंदा खुदा को धन्यवाद देंगे उसकी वफादारी के लिए। यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा। यस लॉर्ड शुक्रिया 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 यीशु तेरा। यही कहना मांगते हैं खुदावन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord. धन्यवाद 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 शुक्रिया मेरे यीशु मसीह। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पवित्र आपके एक परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। परमेश्वर पिता हम आपका शुक्रिया करते हैं। आज हमारा हृदय शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदा, क्योंकि आपने हमारे जिंदगी और कलीसिया में अद्भुत रीति से काम किया है और प्रभु तूने हमें उन्नति दी है, हमें बढ़ाया है, हमें मजबूत किया है। इसलिए आपका शुक्रिया करते हुए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, हर एक बरकतों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक समय हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे खुदा आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। सारी स्तुति महिमा यीशु मसीह आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही इसके हकदार हैं। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। मैं गुजारिश करूंगा मम्मी से कि आकर दुआ में अगुवाई करें हम सबको। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार करता प्रभु जी, तेरे चरणों के पास आ जाते हैं, तुझे धन्यवाद देते मेरे खुदा आज की शाम के लिए प्रभु जी, जो कि तूने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा करा मेरे खुदा। आज की शाम जो है प्रभु जी एबीसी वाशी नवी मुंबई प्रभु जी, आज जबकि प्रभु जी अपना एनिवर्सरी मना रही है, लेकिन हमारा विश्वास है प्रभु जी कि तेरी उपस्थिति इस जगह पे
धन्यवाद देते मेरे खुदा इस एबीसी वाशी के लिए प्रभु जी। बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मेरे खुदा तूने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा मेरे खुदा। धन्यवाद देते प्रभु जी, इस कलीसिया में हमें बहुत आशीष मिलती है। धन्यवाद देते प्रभु जी, इस कलीसिया में प्रभु जी अच्छे एक पास्टर भाई जो तूने हमें दिया मेरे खुदा। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते मेरे खुदा कि बहुत से लोगों ने इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी आशीष प्राप्त करी है। बहुत सी प्रभु जी दुष्ट आत्माएं निकाली गई है, बहुत सी चंगाई प्राप्त करी मेरे खुदा, बहुत सा प्रभु जी स्वास्थ्य प्राप्त करा मेरे खुदा, बहुत से आश्चर्य क्रम हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा। धन्यवाद देते मेरे खुदा इस एबीसी वाशी के लिए प्रभु जी, जबकि तूने इस 9 बरस प्रभु जी हमें संभाल के रखा मेरे खुदा। एक एक प्रभु जी बुजुर्ग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इस कलीसिया के एक एक जवान के लिए प्रार्थना करती हूँ, बच्चों के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल की टीचर्स के लिए, पास्टर्स के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देती मेरे खुदा। धन्यवाद से हमारा दिल भरा है और हमारा विश्वास है प्रभु जी। इस 10 इयर्स में जब हम पदार्पण कर रहे हैं प्रभु जी, तो हम सबों के सर्वसाथ है मेरे खुदा। आप धन्यवाद देते मेरे खुदा इस समय के लिए प्रभु जी। आज की शाम मेरे खुदा ऐसा होने दे प्रभु जी, कुछ चमत्कार होने दे मेरे खुदा। आज की शाम प्रभु जी हमारे जीवन में याददाश्त बन जाए मेरे खुदा। पवित्र आत्मा आगे का जो समय प्रभु जी हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। खास करके प्रभु जी पास्टर के द्वारा जो निकले गए वचन मेरे खुदा सब कुछ प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। और एक एक कलीसिया के लोगों के घरों में प्रभु जी अपना आशीष का हाथ रखना मेरे खुदा। हर कभी घटी को तू पूरा करना प्रभु जी, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। छोटी सी विनती को तूने सुना पवित्र आत्मा में धन्यवाद देती, धन्यवाद 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 और मानती यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है जो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उत्पत्ति इसका 28:15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। मैं सच्ची परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस कलीसिया से जोड़ा है और हम बहुत आशीषित हुए हैं। हर हमारे जीवन में जो भी ऊपर नीचे हुआ है, परमेश्वर ने हमें हमेशा इस चर्च के द्वारा सहायता की है, पास्टर के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा। और अब जब हम हमारे चर्च की एनिवर्सरी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और गर्व की बात है कि अपने चर्च की बड़ाई करें, क्योंकि जो परमेश्वर ने जोड़ा है वो सदैव उसे बनाए रखता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने कि हमें भी इस कलीसिया से जोड़ के हमें बनाए रखा है। और बस हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि वो हमेशा इस चर्च की एबीसी की टीम को और एबीसी के हर एक जहाँ गई कलीसिया उन सबको आशीषित करे। धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. This is Kushmala Chalwadi, and it gives me immense pleasure to share my testimony with you all. The testimony is all about the way Jesus came in my life and He healed me from my bipolar disorder. I was a person who was suffering from bipolar disorder since 3 years, which had taken all the confidence of my life. I was filled with anxiety, nervousness. I was in medication since 3 years. And doctor had also told that this disease won't be cured, but it can be only controlled. My mind was not in that much proper state. Whatever things I used to do, I used to not think about before doing those things. I was not using so much of a subconscious mind, and when I was crossing the road, I used to not see the road and all. And it's been 2 times Jesus saved me from the accident. And it's been a 1 year. I got healed by Jesus. I got healed through His blood, and it is only when I came to the church ABC Vashi, when I had come to Mumbai to pursue my MBA. I found one of my roommate who was a believer. She took me to this church. Her name is Asha. And when the pastor was preaching and the worship team members were worshiping the Lord, I just felt the peace in my mind and the peace of the God which I received at that time, that I cannot describe the peace and the rest which I got in the church. And soon after this, I started coming to the church and all, reading the Bible. When the church conducted the women's conference, I went to the women's conference. Lots of praying was happening, and it is this time when I was doing prayer, I just felt that I received the healing from Jesus Christ. And now it's been a 1 year. I have been completely healed. I'm not taking any tablets. And I would like to tell you all that if in my past, when I should not take tablet at least for 4 days, I would have seen more symptoms in me. I was not able to walk properly straight on the road. My balance used to move, and many more symptoms which had really taken toll of my life. But I just praise the Lord that I'm completely normal now. I'm being freed. Jesus Christ have set me free, and Bible says, when Lord sets you free, you are indeed free. And Bible also says in the book of John, He says that God so much loved us that He only gave His begotten Son, that whoever shall believe in Him will not perish but have an eternal life. So I just praise the Lord for it, that I received His salvation. And also I thank the church, pastor, sister, worship team members, the entire church members, that they told me about Jesus. Because of this church, I have received my salvation. And today, whatever I am, it's all because of the Christ, the fellowship with the church. So I really like to thank my church. Thank you, pastor. Thank you, sister. And thank you, entire church members. I'm really blessed by your church. Thank you. Praise the Lord, church. We are the students of ABC Vashi Church going to share a verse with you. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie in the green pastures. He leads me beside the still waters. He restored my soul. He led me to the path of righteousness for His own sake. The valley of shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest mine head with oil. My cup runneth over. And surely goodness
and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. हालेलुया। आज कितनी खुशी की बात है कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना और सिताइश करने वाले हो सक रहे हैं। यिर्मयाह उसके 10वें अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, यहोवा तेरे सामने कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं और वो आगे भी करता जाएगा। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे। तालियों को बजाकर। तुझसा ना कोई है ना कोई था, तू ही तो जिंदगी ओ मेरे खुदा। तुझसा ना कोई है ना कोई था, तू ही तो जिंदगी ओ मेरे खुदा। तू ही तो सच है, तू ही राह है, मेरा रब मेरी पनाह है। तू ही तो जिंदा खुदा है, मेरे जीने की वजह है। मेरा खुदा है बल मेरा, मेरा खुदा हाफिज मेरा, मेरा खुदा सब कुछ मेरा, वही मेरा बादशाह है। मेरा खुदा है बल मेरा, मेरा खुदा हाफिज मेरा, मेरा खुदा सब कुछ मेरा, वही मेरा बादशाह है, वही मेरा बादशाह है। आदि और अंत तू ही अल्फा ओमेगा, जिंदगी की राह में तू ही हम सफर मेरा। आदि और अंत तू ही अल्फा ओमेगा, जिंदगी की राह में तू हम सफर मेरा। तू ही तो सच है, तू ही तो सच है, तू ही राह है, मेरा रब मेरी पनाह है। तू ही तो जिंदा खुदा है, मेरे जीने की वजह है। मेरा खुदा है बल मेरा, मेरा खुदा हाफिज मेरा, मेरा खुदा सब कुछ मेरा, तू ही मेरा बादशाह है। मेरा खुदा है बल मेरा, मेरा खुदा हाफिज मेरा, मेरा खुदा सब कुछ मेरा, तू ही मेरा बादशाह है, तू ही मेरा बादशाह है, वो ही मेरा बादशाह है, वो ही मेरा बादशाह है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा, ओ रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। उसकी राहों में, उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है, उसकी
उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, मैं जीऊं। दिल करे उसी के संग रहूं, हाँ संग रहूं। दिल करे उसी में मैं जीऊं, मैं जीऊं। दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा, मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा, रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा, रब मेरा, रब मेरा, रब मेरा। सिर्फ तू और कोई नहीं यीशु, सिर्फ तू है योग्य, तू ही खुदा है। सिर्फ और सिर्फ तू ही तू, सिर्फ यीशु। It's only you God, and we worship you tonight. Thank you Jesus. सिर्फ और सिर्फ तू यीशु, सिर्फ तू ही यीशु। तू ही है योग्य, हाँ तू ही योग्य मेरी महिमा के योग्य। ओ मेरी महिमा सिर्फ तू यीशु, तू है। आज प्रभु तेरे सामने आते हैं और तुझे कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तू, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तेरा है, मेरी आराधना सिर्फ और सिर्फ तेरी है प्रभु। मेरे ख्याल जो कभी कभी मेरी चिंताएं छीन लेती हैं, आज फिर से तुझे देना चाहता हूँ प्रभु। उन सारी चीज़ों को जो मेरा ध्यान तुझ पर से भटकाते हैं, चाहते हैं फिर से प्रभु हम तेरे हो जाए और तू हमारा हो जाए। हमारे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आराधना है। ऐसा होने दे कि ये जो आराधना आज हमारे दिल से निकली है तुझे ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और 8वीं आयत कहती है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इन दिनों में बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी चीज़ें उनका ब्लेम प्रभु पर ना डालें, अपना मन कच्चा ना करें। अगर हमारे आसपास की सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर परिस्थिति ठीक नहीं है, ज़रूरी है कि हम ये जानें कि प्रभु एक अच्छा पिता है और वो बदलता नहीं है। अगर उसने वायदा किया है तो वो पूरा करेगा, क्योंकि वो झूठा नहीं है, सच्चा है। कुछ ना अब रह गया बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरी रूह से होने की। कुछ ना रह गया, कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही।
इल्तिजा तुझसे मिलने की, लबरेज तेरी रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरी रूह से, हो मुलाकात यीशु से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से, हो मुलाकात यीशु से। हो दीदार मेरा तेरी रूह से, हो मुलाकात यीशु से। ओ मुलाकात हो तुझसे, मुलाकात यीशु, और तेरी रूह से तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझे छूना चाहते हैं यीशु। God, our only hope is you. Oh, we worship you, Holy Spirit. Jesus, be glorified. Yes, for you alone are worthy. Yes, you of our praise. Jesus. Oh, I worship you alone, Jesus. हो दीदार मेरा तेरी रूह से, हो मुलाकात यीशु से। हो दीदार मेरा तेरी रूह से, हो मुलाकात यीशु से। गर हो मेरा ये आखिरी लम्हा, निगाहें तुझको निहारे बस खुदा। गर हो मेरा ये आखिरी लम्हा, निगाहें तुझको निहारे बस खुदा। ईमान मुझको है ये यकीन, नज़ात तुझ में सलामत मेरे खुदा। हाँ, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा। अपने जैसा खुदा तू मुझको बना, अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया। हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा। अपने जैसा खुदा मुझको बना, अब हर लम्हे में करूं
शुक्रिया। सारे हालातों में तू फिर भी है खुदा। धन्यवाद हो यीशु। मेरी परिस्थिति में फिर भी तू है राजा। हाँ खुदावन तू है राजा। थैंक यू जीसस। No matter how bad my situation is, you are God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Whoa. Oh Holy Spirit, take charge of all of us. Thank you Jesus. चाहिए हमारा आखिरी लम्हा क्यों ना हो प्रभु, हम फिर भी सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना करना चाहते हैं। हम फिर भी उन वायदों पर विश्वास करना चाहते हैं जो तूने हमें दिए हैं। हम चाहते हैं कि तू हमारे विश्वास को एक ऐसी जगह पर लेकर जा जहाँ पर हमारी आराधना में कोई स्वार्थ ना हो। और हम जानते हैं कि तू हमें से बहुत लोगों को उस वादी से लेकर जा रहा है जो कि अंधेरी है, लेकिन हम जानते हैं कि तू हमारा हाथ नहीं छोड़ता प्रभु। जिस भी परिस्थिति में है हम चाहते हैं कि तेरा मकसद पूरा होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू ना हमें छोड़ेगा ना हमें धोखा देगा। और तेरा वचन झूठा नहीं है प्रभु, तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है। इसीलिए आज तेरे वचनों पर हम कायम खड़े हैं और कहना चाहते हैं प्रभु कि हम तुझ पर विश्वास करते हैं। चाहे लोग हमें कुछ भी कहें, चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव करते हैं कि हम तेरे वायदों पर, तेरे वचनों पर विश्वास करेंगे। हाँ यीशु, हाँ खुदावंद। थैंक यू जीसस। हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंदगी है मेरी, तू मालिक मेरा। अपने जैसा खुदा मुझको बना। अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया। साथ मिलकर हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा। अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद हो। तेरा शुक्रिया, तेरी स्तुति हो। तेरा शुक्रिया। Thank you Jesus. Thank you Lord. We give you honor and praise God. बाइबल बताती है पौलुस के बारे में, जब पौलुस और सिलास उस बंदी गृह में थे, बंद थे, उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उनके हालात अच्छे नहीं थे। उनके हालात ऐसे थे कि कोई भी इस हालात में अपने खुदा को पुकार ना सके। उनके पास ये मर्जी थी उनकी, उनके पास एक चॉइस थी, एक चुनाव था उनके पास कि वो उस खुदावन को कोस सकते थे या फिर उसकी आराधना कर सकते थे। और उस बंदीगृह के हालातों में उन्होंने उसकी आराधना करी है। बाइबल बताती है कि जंजीरें टूट गई, उनके बंधन टूट गए, उनके बंधन खुल गए और खुदावन ने उन्हें आशीष दी, उन्हें बरकत दी और उस जगह से उन्हें बाहर निकाला। खुदा के लोगों, जब आप विश्वास करते हैं खुदा की रूह में, खुदा के वचन में, और चाहे कोई भी हालात आपके जीवन में क्यों ना हो, अगर हम खुदा की आराधना करते हैं, अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो, खुदावन सुनता है। वो स्वर्ग में है और करोड़ों ऐसे स्वर्गदूत हैं जो उसकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुदावन हमारी आराधना पर कान लगाकर सुनता है। और आज की शाम अगर आप उसकी आराधना कर रहे हैं तो विश्वास करिए कि खुदावन सुन रहा है।
because He values our voice and our praises more than anything else that is happening in heaven or anywhere else in the universe, because He loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है. अगर प्यार नहीं करता होता तो यूहन्ना 3:16 जो बताता है वचन, that verse would have never existed, वो कभी नहीं हुआ होता. लेकिन खुदावन प्यार करता है और हमें सबसे आगे रखता है. मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी मेरे जीवन में इस वक्त है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं खुदा के लोगों, और विश्वास करता हूं कि इन हालातों में जब लोग वायरस से डर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि कोई भी सैनिटाइजर, कोई भी दवाई, कोई भी साबुन ऐसा नहीं है जो उस वायरस को ख़त्म कर सकता है. सिर्फ एक चीज़ ख़त्म कर सकती है, और वो है खुदावन यीशु मसीह का कीमती लहू. और चाहे कोई भी हालात हो, आज उस लहू को हम सब के ऊपर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो खुदा की आराधना कर रहे हैं, खुदा के लोगों पे उस लहू को लगाता हूँ और जय को हासिल करता हूँ. खुदा तू जानता है हमारी ज़रूरतों को, और तू जानता है, तू सुनता है हमारी आराधना को. खुदावन सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं. इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ. ग्रहण योग्य बना खुदावन हमें. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि तेरी उपस्थिति तब आती है जब तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं. फादर वी थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड फादर एंड अ फादर हु लिसन्स टू हिज चिल्ड्रन. आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपता हूँ. ऐसा होने दे कि हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देखे और आगे की सभा को अटेंड करे, ऐसा होने दे कि उसके सवालों के जवाब उन्हें आज तू दे. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. एक बार फिर से आज की शाम में हम सब यहाँ पर जमा हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके. मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे वचनों को पढ़ने से मालूम पड़ी है कि जमीन का बनाने वाला खालिक और मालिक वो मेरा खुदा है, वो आपका खुदा है, और वो हम सब का खुदा है. इस समय जब सारी दुनिया के लोग परेशान हैं, ऐसे समय में खुदावन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है. और ये जय का उत्सव जब हम यहाँ पर मना रहे हैं, तो अब समय आया है, जैसे परमेश्वर ने अब तक हमारी सहायता करी है, अब समय आया है कि हम उसके वचनों को सुने. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उसके वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि जब वचन बोया जाए तो वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को जोड़ें. पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम आप तीनों का धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं इस अच्छे समय के लिए. खुदावन आपके निकट में आनंद की भरपूरी है. आज हम सभी खुश हैं खुदावन. ये पिछले 9 वर्षों में आपने हमें संभाला है. अब समय आया है खुदावन कि आपकी हम आराधना आत्मा और सच्चाई से करते रहें और आगे बढ़ते रहें. अब समय आया है कि हम आपके वचनों को सुनने पाए. खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं बिशप शैलेंद्र दास के लिए खुदावन, जो आप आज की शाम में आपके वचन को बोने पर है. हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें से हर एक के आत्मिक कानों को खोल दीजिए, ताकि खुदावन तेरा बंदा जब तेरे वचनों को बोए यहाँ पर खुदावन, तो ये खुदावन 100 गुना फल लाने वाले हो सके. खुदा यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति करते हैं. सारा आदर, महिमा, जलाल, इज्जत आपको देते हैं और आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं. सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन. असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च वाशी को हमारा सलाम. आपकी नवी वर्षगांठ के मौके पर, नवी एनिवर्सरी पर, जबकि खुदावंद ने एक नया सालगिरह आपको दिया है. असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया बिशप ऑफिस लखनऊ की तरफ से आपको ढेर सारा सलाम. हमारी कलीसिया सुजानपुरा की तरफ से ढेर सारा सलाम, और हमारे ख़ानदान की तरफ से हम दुआ कर रहे हैं कि आप इस एनिवर्सरी को खूब खूबसूरती से मना सकें इस प्रोग्राम के वसीले से. हमें मालूम है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक साथ मिल सकें, पर हाँ, इस प्रोग्राम के वसीले से हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे. हमारा मुबारकबाद आपके साथ है. हालांकि शख्सी तौर से हम आपके साथ हो नहीं सकते, पर हम आपके साथ खुशी मना रहे हैं. खुदा आपको इस मौके पे बड़ी बरकत दे. जो नेक काम खुदा ने आपके अंदर शुरू किया है उसको पूरा करेगा. बने रहिए खुदावन में और खुशी कीजिए. खुदा आपको बरकत दे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च वाशी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं.
आज आप 9 साल पूरे कर चुके हैं अपनी सेवा के, और मैं विश्वास करता हूँ आप इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। और ये कलीसिया 9 के अगर प्रभु यीशु मसीह ठहरा रहे तो 19, 90 और 900 साल तक परमेश्वर की महिमा का काम करती रहे। सारे लोग जो इस कलीसिया से जुड़े हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आपके द्वारा परमेश्वर का काम इस कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा बढ़ता चला जाए। सो एक विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो विचार ये है कि एक दिन यीशु मसीह ने कहानी बताई लोगों को, एक दृष्टांत बताया। उसमें यह था कि एक आदमी राजपथ पा करके जा रहा था दूर, तो उसने अपने राजपथ पा करके लौटे इसलिए जा रहा था, तो उसने अपने दासों को बुलाया और 10-10 मोहरें उनको दी और उसने कहा जाओ तुम लेन देन करना। पर लूका 19 अध्याय उसके 11 से 27 में ये कहानी है, और लिखा हुआ है 24वें पद में, पर उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है 16वें पद में, तब पहले ने, जब मालिक लौट करके आया सबसे हिसाब लेने लगा, तो पहले ने आकर कहा, स्वामी तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। फिर 18वें में ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरे ने आके कहा तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। फिर एक आया और उसने सब कुछ छुपा दिया था, या कुछ भी नहीं, अंगोछे में बांध करके रख दिया था, कुछ नहीं किया था। मैं आपसे एक बात जो इस विषय में कहना मांगता हूँ, इस विषय में एक संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, लोगों के विरोध के बावजूद, लोगों के बैर के बावजूद कुछ ऐसे सेवक थे जिन्होंने 10 से 10 और कमाया, 10 से 5 और कमाया। विरोध के बावजूद, बैर के बावजूद। इसका मतलब क्या है? इस संसार में दुष्ट की शक्तियां जितनी भी कलीसिया से बैर रखें, लोग किसी से कभी भी बैर रखें, आपकी कलीसिया के विरोध में खड़े हो जाएं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आप वफादारी से सेवा करते रहिए। 10 मोहरों को 10 और कमा करके ला सकते हैं, राज्य में जोड़ सकते हैं। राज्य से घटाइए नहीं, राज्य को वैसा ही नहीं रहने दीजिए, पर राज्य में जोड़िए। और अगर बैर के बावजूद, शहर की नफरत के बावजूद उन्होंने राज्य में जोड़ा, मालिक के खजाने में जोड़ा, तो उस मालिक के खजाने में आइए हम भी आत्माएं जोड़ें, चाहे कोई कितना बैर क्यों ना करें, हम भी जोड़ें और हम भी इस तरह से मालिक के काम आ सके। मैं विश्वास करता हूं एबीसी चर्च वाशी ऐसा ही करेगा, जैसे आज तक आप जोड़ते आए हैं परमेश्वर की महिमा में। आइए और जोड़ें, आत्माओं को जोड़ें, टैलेंट्स को जोड़ें, लोगों को जोड़ें, और इस तरह से हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से पास्टर जगदीश आपको, आपकी पत्नी को, पूरे परिवार को, बच्चे को और पूरी कलीसिया के सब परिवारों को बहुत बहुत शुभकामना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया मुंबई जोनल हेड की हैसियत से और एबीसी कल्याण चर्च के सीनियर पास्टर होने के नाते मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने पास्टर्स, लीडर्स की तरफ से, अपनी कलीसिया के डिसाइपल्स और मेंबर्स की तरफ से एबीसी वाशी चर्च को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस चर्च ने आज पूरे 9 वर्ष कंप्लीट किए हैं, पूरे किए हैं। मैं शुजारू परमेश्वर का, उसी प्रकार शुजार हूँ पास्टर जगदीश प्रसाद का, जिन्होंने बखूबी अपने परिवार के साथ बेहद रात और दिन परिश्रम करके इस कलीसिया को संभाला है और बढ़ाया है। और मैं विश्वास करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में, वर्षों में खुदा बाप इस भाई के परिवार पर, कलीसिया पर बड़ी बरकत देगा। इतना ही नहीं, इस कलीसिया में से अनेक सेवक लोग तैयार होंगे और पूरे जग भर जाके खुदा बाप की सेवा करेंगे। फिर से एक बार एबीसी वाशी को, इस कलीसिया को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और खुशगवार नाम में आपको सलाम। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च वाशी नवी मुंबई को ये नवी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पूरे परिवार की तरफ से, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सुजानपुरा लखनऊ की तरफ से और ग्लोरी टू गॉड की तरफ से आपको दिल से बधाई। खुदावंद का शुक्र है कि आपने इस सेवकाई के 3285 दिन, 9 वर्ष अनुग्रह, दया और विश्वास योग्यता के साथ पूरे किए हैं। पास्टर जगदीश, पास्टर जीना, आपको, आपके परिवार को और पूरी मंडली को आज दिल से बधाई देना मांगता हूं। और ये मेरी दुआ है कि इस कठिन समय में आपकी कलीसिया नवी मुंबई में एक शरण स्थान
बहुतों के लिए तसल्ली का और शादमानी का सबब बन सके। खुदावंद आपको बरकत दे, इस कलीसिया को खूब इस्तेमाल करे। ये मेरे लिए खुश नसीबी है कि आज मैं आपके साथ इस जश्न में शामिल हूं और आपके साथ इबादत कर रहा हूं, और मुझे अच्छा लग रहा है वो गवाहियां सुन करके, वो ग्रीटिंग्स देख करके जो बहुत से पासवानों ने भेजी हैं। मेरा दिल कर रहा है कि आपके साथ खुदावंद का शुक्र करूं, हाथों को उठा करके मुबारकबाद, धन्यवाद और शुक्रगुजारी खुदावंद के कदमों पर वही इसके योग्य है। मैं चाहता हूं इस जश्न के, सेलिब्रेशन के मौके पे आपके साथ खुदा का एक बड़ा खास कलाम, जो शायद आपने सुना कई बार होगा, पढ़ा कई बार होगा, पर आज आपके साथ बांटना मांगता हूं। विश्वास करता हूं ये मुझे और आपको इस सीजन में, इस 9th एनिवर्सरी में बरकत देगा। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण और उसका 32वां अध्याय 11वें पद में एक बड़ा अच्छा हिस्सा लिखा हुआ है। यूं लिखा हुआ है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। एक चिड़िया की बात कर रहा है, उकाब चिड़िया। द वर्ड इज टॉकिंग अबाउट एन ईगल। उकाब चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, और इसके घोंसले के बारे में कुछ बड़ी विचित्र बातें हैं। पहली बात तो, इस चिड़िया को अपना घोंसला बनाने में लगभग 2 या 3 हफ्ता लगता है, क्योंकि ये बड़ी सावधानी से अपना घोंसला तैयार करती है। ये चिड़िया, दिस फीमेल ईगल, ये अपने आप अकेले काम नहीं करती है, पर दोनों मेल और फीमेल मिलकर घोंसला बनाते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और इनके घोंसले अगर आप स्टडी करें आपको मालूम चलेगा, कभी कभी 400 किलो के हो जाते हैं, ह्यूज। और अपने घोंसले ऐसे बनाते हैं कि उनकी ऊंचाई कम से कम जमीन से 70 फीट ऊंचे हो। महफूज जगहों पर, चट्टानों पर, ऊंचे दरख्तों पर ये अपने घोंसले बनाते हैं, क्योंकि चाहते हैं इनके बच्चे सुरक्षित रहें। और उनके घोंसलों की खास बात यह है कि ये अपने घोंसलों को बड़ा मजबूत बनाते हैं, रियली स्ट्रांग। और जब अपना घोंसला बनाते हैं तो सब चीजें लेकर आते हैं, लकड़ी लेकर आते हैं, कपड़ा लेकर आते हैं, सब कुछ करते हैं, बाहर से उसे बहुत स्ट्रांग करते हैं, पर अंदर ये उसमें कपड़ा, रुई, नाजुक चीजें, कॉटन चीजें डालते हैं, मुलायम चीजें डालते हैं, ताकि इनके बच्चे उसमें सुरक्षित रह सकें, इनके अंडे उसमें सुरक्षित रह सकें। वाह उकाब, तुम इतने होशियार हो, तुम इतने समझदार हो। खुदा ने तुम्हें इतनी समझ दी है कि तुम इतनी सावधानी से अपना घोंसला बनाते हो कि सांप या बाकी छोटे जानवर वहां तक पहुंच भी ना सकें। एंड देन यू मेक योर abode so strong that it is not easily broken. वेरी स्ट्रांग, ऊंची जगहों पर है, तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवा का करंट होता है, लेकिन उन सब के बाद भी इसका घोंसला इतना मजबूत होता है कि वो हिलता नहीं है। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय अपने आप में बड़ा दिलचस्प अध्याय है। ये मूसा का एक गीत है, and Moses is singing this song at the age of 120 years. Technically speaking, ये मूसा का आखिरी गीत है, बल्कि यूं कहूं कि आखिरी शब्द है। मूसा बहुत कमजोर हो गया है, बहुत बुढ़ा हो गया है, और अब उसे मालूम है कि वो वापस खुदा के पास जाने वाला है। उसकी जिंदगी का समय बहुत कम रह गया है, और तब मूसा इस बात को एक गीत के रूप में इजरायलियों को दे रहा था। और जब आप पढ़ते हैं तो कहने लगा, मैं शरीर में बहुत कमजोर हो गया हूं, पर मैं चाहता हूं कि यह गीत तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो, इतना वैल्यूएबल हो कि तुम इस गीत को लिख लो। सब लोगों को उसने बुलाया, याजकों को, पुरनियों को, अपने आसपास यहोशू और उसके साथ जितने लोग थे उन सबको बुलाया, जो लीडर्स थे उनको बुलाया, खड़े हुए उनको सबको सुनाया, और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें रट लो, इस गीत को रट लो, एंड मेक श्योर कि पूरा इजराइल देश इस गीत को बार बार गाता रहे। इंटरेस्टिंग,
एक इंपॉर्टेंट गीत जो मूसा चाहता था कि बार 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 दोहराया जाए और बार 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 हमारे जिगर में, हमारे दिल में इस कलाम की बातें गूंजती रहें। इट वॉज सो वैल्यूएबल। उसने कहा था इस गीत को तुम वाचा के संदूक में भी रखना। लोगों का मानना है कि 10 आज्ञाओं के अलावा मूसा की बातें भी उस वाचा के संदूक में रखी जाती थी। एंड दिस सॉन्ग was very very important because these are the last words that Moses uttered। और मूसा अब जो खुद 120 साल का है, पुराने उकाब की तरह बैठा हुआ अपना अनुभव बता रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है और चाह रहा था कि खुदा के लोग इसका अनुभव, इसका दर्शन, इसका विषय समझ सकें। क्या कहने लगा? कहने लगा जैसे एक उकाब अपना घोंसला बनाता है बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से। द कपल वर्क्स टुगेदर। मुझे मालूम है आपने अपना घर बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़े परिश्रम से बनाया है, एक एक चीज पाई पाई जोड़कर। मुंबई शहर में तो घर बनाना वैसे ही बड़ी बात होती है, और ना सिर्फ मैं मकान की बात कर रहा हूं, पर मैं बात कर रहा हूं घर बनाने की। पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, यू हैव मेड टेरिबल एफर्ट्स टू गेट दिस हाउस गोइंग। आज तक आपने अपना सब कुछ लगाया है, परिश्रम किया है, बड़ा मजबूत बनाया है, रुपए से, पैसे से मजबूत बनाया है। अपने घर में आपने लोहे की ग्रिल्स लगवाई हैं, रेलिंग लगवाई हैं, 4-4, 5-5 ताले हैं, हमारे बच्चे सिक्योर रहें। अच्छी बात है। खुदा ने ये वाली बात जानवरों को सिखाई, पक्षियों को सिखाई, हम मनुष्यों को तो जरूरी है कि हम इस काम को करें। पर एक अजीब सी बात लिखी है, कहने लगा और जब उकाब अपना घोंसला बनाता है जो इतना मजबूत होता है, इतना विशाल होता है, इतना लंबा चौड़ा होता है, उसमें अपने अंडों को बड़ा सहेज के रखता है और अपने बच्चों को उसमें बहुत सुरक्षित रखता है, सब जानवरों से, सब सांप से या ऐसी वो चीजों से जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ही टेक्स गुड केयर ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग्स। जब उसमें अंडे आते हैं, दोनों उकाब पापा मम्मा बहुत खुश होते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं। उसमें उन्होंने सॉफ्ट कुशन लगाया है, कपड़ा लेकर आए हैं, ऐसी चीजें लगाई जिससे वो मुलायम रह सके, और इंतजार करते हैं, देखते रहते हैं। और फिर उस अंडे में से एगलेट या उसमें उकाब का बच्चा या उस ईगल का बच्चा निकलता है। बहुत प्यारा सा, उसकी भी आंखें भी नहीं खुली हैं, पर बहुत कमजोर सा है, और पूरी देखभाल उकाब अपने बच्चों की करता है। जैसे आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, हम लाइफ इंश्योरेंस करा दें उसकी पढ़ाई के लिए, हमारे बाद क्या होगा, हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी। यू हैव प्लान एवरीथिंग, दैट इज ग्रेट। उकाब भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही करता है। पर एक अजीब सी बात, वो उकाब जब लगभग 3 महीने का हो गया है, अराउंड 12 वीक्स, लगभग 12 हफ्तों का, तो क्या होता है, उकाब अपने घोंसले को हिलाने लगता है, उकाब अपने घोंसले को झंझोड़ने लगता है। अरे तुमने बनाया है, तुमने मेहनत करी थी, तुमने इसको स्थापित किया है। हाँ मुझे मालूम है, पर मेरे बच्चे अब वो पैदा हो गए हैं, अब मैं चाहता हूं 3 महीने में उनके अब बाजू निकल आए हैं, उनके पंखों में अब पर निकल आए हैं, उनकी हड्डियां मजबूत हो गई हैं। नाउ आई एम रेडी टू टेक माई यंग वंस टू अनदर लेवल। तो क्या करता है उसके लिए? वो अपने घोंसले को हिलाता है, अपने घोंसले को झंझोड़ता है, जो मुलायम चीजें होती हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक देता है, और फिर अब उसमें कांटे, अब फिर उसमें लकड़ियां, अब उसमें डंठल धीमे धीमे उन उकाब के बच्चों को चुभने लगते हैं, और उकाब के बच्चे अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। और फिर क्योंकि अब वो कपड़ा हट गया है, क्योंकि अब वो कवरिंग हट गई है, तो चांसेस होते हैं कि वहां से बच्चा नीचे गिर जाए, और उकाब हिलाता रहता है। लगता है बच्चों को, पापा हमारे बड़े खराब हैं, मम्मी हमारी बड़ी खराब है, पता नहीं क्यों हमें मार डालना चाहती हैं, हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। पर मालूम क्या कर रहा है उकाब? अपने बच्चों को, अपने घोंसलों को हिला रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि अब बच्चे अपना पंख फैलाना सीख सके। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जितनी बार आसमान खुदा ने तुम्हारा घर हिलाया, जितनी बार आसमान खुदा ने तुम्हारे परिवार हिलाया, जितनी बार उसने तुम्हारा बिजनेस हिलाया, जितनी बार उसने असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च वाशी को हिलाया,
एक बार भी इसलिए नहीं हिलाया कि वो बर्बाद हो जाए, पर आसमान का खुदा चाहता था ताकि तुम अपने पंखों को फैला सको, that you can go to newer heights. You may no more be little young ones, but you can be the eagle that can soar in the high places. आपको लग रहा है आपका घोंसला हिलाया जा रहा है, आपको लग रहा है आपकी दुनिया हिलाई जा रही है, इस आफत में, इस मुसीबत में लग रहा है क्या हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं आसमान का खुदा हमारे पंखों में अब बल देना चाहता है ताकि हम खुदा पर और विश्वास करना सीख सकें। God is giving us new wings so that we may learn to fly high with him. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। और वैसे ही मूसा कह रहे हैं कि परमेश्वर भी अपने पंखों को पापा औकाब या मम्मा औकाब की तरह फैला करके अपने बच्चों को अपने परों पर उठा लेता है। बचपन से हम लोग गीत गाते थे ना, परों पर उठाया औकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। यह गीत इसी हिस्से से लिखा गया है। व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय के 11वें पद को कहा गया है, परों पर उठाया उकाब की तरह। यह तरीका है किस तरह से उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, अपने बच्चों को मजबूत करता है कि जब मुसीबत आए, जब समस्या आए तो वो खुद लड़ सकें। उसके पंखों को मजबूत कर रहा है ताकि अब वो भी अपनी पेंग बढ़ा सके। बच्चे बड़े आराम से हैं, कंफर्टेबल है, मुंह खोल दिया, मम्मी लाके खाना डाल दिया, पानी डाल दिया, आराम से जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जिंदगी हमें भी अच्छी लगती है। अरे घर बैठे खाना मिल जाए, घर बैठे पानी मिल जाए, ना काम करना पड़े, ना नौकरी जाना पड़े, कितना आराम की जिंदगी है। टाइम कम्स जब खुदा चाहता है कि आप बड़े हों, जिम्मेदारी लें, आपके पंख निकलें। अब आप सिर्फ जिम्मेदारी बने ना रहें, पर जिम्मेदारी उठाना सीख सकें। पर धन्यवाद करता हूं, जब मुझे लगता था कि मेरे पापा कितने खराब हैं, मुझे लगता था कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, क्यों मुझे उठा रहे हैं, क्यों मुझे भेज रहे हैं, मुझे अब समझ में आता है ही वॉज प्रिपेयरिंग मी टू फेस दिस विकेड वर्ल्ड। इस कठिन संसार में आगे बढ़ने के लिए, तैयार होने के लिए, लड़ने के लिए उन्होंने घोंसले को हिलाया, मुझे बाहर भेजा। पर धन्यवाद, हर समय मेरे ऊपर मंडराते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चोट लग जाए। जब कभी मैं लड़खड़ाया, जब कभी मैं गिरने लगा, फट से आए और मुझे अपने पंखों पर उठा लिया। याद है ना आपको, जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी, बड़ी मुश्किल लगती थी। आपके पापा ने आपके साइकिल में 2 साइड व्हील्स लगा रखे थे ताकि पलट ना जाएं, और उस साइड व्हील्स के कारण आप बड़े आराम से साइकिल चला सकते थे। पर फिर समय आया, 1 साल साइकिल चलाने के बाद पापा ने कहा अब ये साइड वाले व्हील्स हटा देते हैं। नहीं पापा, हमें डर लग रहा है, हम कैसे बैलेंस करेंगे। नहीं हटा देते हैं। मम्मा मना कहते हैं, अरे नहीं साहब मत हटाओ, बच्चा छोटा है। पर पापा ने फिर हिम्मत करके उसको हटा दिया। एक दिन पापा ने निकाल दिया, पैर से मार दिया, उसे ऊपर कर दिया। बच्चे को मालूम ही नहीं, लेकिन बच्चा चला जा रहा है। एकदम से रियलाइज हुआ, अरे मेरे साइड व्हील्स नहीं है, मेरी गाड़ी यूं कांप रही है, और आप फटाक से गिर भी पड़े। चोट लग गई, घुटना चल गया, कोहनी। याद है ना आपको, बहुत से निशान आपके पास अभी भी हैं, माथे पर, घुटने पर, कोहनी पर। साइकिल चलाते वक्त सीखे थे आपने, गिर पड़े। पर वो इसलिए साइकिल के साइड वाले पहिए नहीं हटाए गए थे क्योंकि पापा आपसे जलते हैं, पापा आपसे नफरत करते हैं, पापा आपको प्यार नहीं करते हैं, आपको गिराना चाहते थे। नहीं, पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। वो तो आपको मजबूत बना रहे थे। वो आपको चाह रहे थे कि अब आप सड़क पे चला सकें, वो चाह रहे थे कि आप दुनिया में आगे बढ़ सकें। दैट इज व्हाई ही हैज रिमूव्ड दोस साइड व्हील्स। आप घबरा गए, पर आपने अगर मुड़ के देखा होता तो पापा तेजी से पीछे पीछे भाग रहे थे, एक हाथ से वो पकड़े हुए होते। हालांकि उन्होंने बाद में गाड़ी छोड़ भी दी, लेकिन फिर भी उनके हाथ बिल्कुल ऐसे थे कि गिरेगा तो हम फट से पकड़ लेंगे, और पकड़ा भी होगा। बिल्कुल वैसे ही हमारा बाप आसमान का खुदा, जो हमें बेइंतहा प्यार करता है, उकाब पक्षी की तरह हमारे ऊपर मंडराता रहता है ताकि कहीं हम गिर ना जाएं। और जब कभी हम लड़खड़ाते हैं, जब कभी हम गिरते हैं, तो हमें आकर थाम लेता है। मोसेस अपने एक्सपीरियंस से बता रहे थे,
मूसा एक बुजुर्ग उकाब पक्षी की तरह जिसकी उम्र 120 साल है, अनुभव से बता रहे हैं तुम्हारा खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मालूम है आपको, मूसा की कहानी शुरू होती है, मूसा छोटा बच्चा है, हमने इसे पाला है और पानी से निकाला है। फिरौन के घर में रहते हैं, फैरो के घर में रहते हैं, कोई कमी नहीं है, राजकुमार हैं, फिरौन के पोते कहलाते हैं, ये नाती कहलाते हैं। फिरौन की बेटी ने इसे गोद ले लिया था। तलवार चलानी इसने महल में सीखी है, शाही खाना खाते हैं, शाही लिबास पहनते हैं, वहां की भाषा सीखते हैं। ही इज वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड एंड ही लैक्स नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ इन द पैलेस। महल में आलीशान तरीके से छोटे मालिक कहकर सब इनसे मुखातिब होते हैं, जलवा है इनका। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल एट द एज ऑफ 40। खुदा बाप ने मूसा की जिंदगी में मूसा के घोंसले को झंझोड़ना शुरू किया। मूसा, खुदा ने तुम्हें एक मकसद से इस दुनिया में भेजा है। तुम महल में रहने नहीं आए हो। जब तुम्हारी मां ने टोकरी बना करके पानी में बहा दी थी, इत्तेफाक से फिरौन की बेटी ने तुम्हें नहीं देख लिया, इत्तेफाक से उसने तुम्हें पाल नहीं लिया, सब बच्चे मर रहे थे, तुम उस मुसीबत के समय में जिंदा रहे, बिकॉज गॉड हैज अ पर्पस फ्रॉम योर लाइफ। आफत में, मुसीबत में तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बचाया, तुम्हें संभाला, तुम्हें निकाला, क्योंकि आसमान का खुदा तुमसे कुछ बड़ा कराना चाहता था। एक दिन मूसा इजरायलियों के छुटकारे का कारण बनेगा। 430 साल से मेरे लोग गुलामी में हैं, मैं इन्हें निकालना चाहता हूं, मैं मूसा को तैयार कर रहा हूं। पर मूसा महल में आकर रिलैक्स हो गए, कंफर्टेबल हो गए। याद है ना, इसकी धाई ने या इसकी मां ने हर समय से बताया था, तू इनमें से नहीं है, तू इजरायली है, तू मिस्रियों में से नहीं है, तू फिरौन के खानदान में से नहीं है। नेवरदलेस ही वाज कंफर्टेबल इन द पैलेस। खाना है, कपड़ा है, सुरक्षा है, सब कुछ मेरे लिए है। पर एक दिन खुदा ने मूसा के घोंसले को झंझोड़ना शुरू किया। मूसा समझ में नहीं आए। मूसा अपने तरीके से अपने महल से निकले, टहल रहे थे, घूम रहे थे, सब तरफ देख रहे थे कैसे कारभार हो रहा है। मूसा ने देखा कि एक इजरायली और एक मिस्री लड़ रहे हैं और मिस्री इजरायली पर अत्याचार कर रहा है। मूसा को गुस्सा आया, इनका खून खौल गया। ये गए, जाकर उन्होंने गिरबान पकड़ लिया और जाकर के पता नहीं कैसे क्या मारा, पत्थर मारा, क्या किया, वो मिस्री मर गया। मूसा हत्यारा हो गया। सब लोग वहां खड़े थे, डर गए, इजरायली घबरा गए। मूसा ने किस तरह से उसे कब्र में दफन कर दिया, छुपा दिया, मट्टी में दबा दिया और वहां से भाग गया। बेचैन था, घबरा रहा था, डर रहा था। महल में चला गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, बेचैन था, घबरा रहा था, कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए। 2 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन फिर मूसा वहीं गुलामों के बीच में टहल रहा था, देख रहा था। अब की बार 2 इजरायली लड़ रहे थे। मूसा के अंदर का हीरो फिर जाग गया, उनके बीच में कूद पड़ा। क्यों लड़ रहे हो? हटो, अभी लड़ाई मत करो, अच्छी बात नहीं लड़ाई करना, क्यों परेशान करो उसको। जब ये सब बातें कर रहा था तो एक ने कहा, तुम्हें किसने हमारे लिए न्यायी ठहरा दिया? क्या जैसे तुमने मिस्री को मार दिया वैसे ही हमें भी मारना चाहते हो? सुनकर मूसा के होश उड़ गए। मूसा को समझ में आया कि बात धीमे धीमे फैल गई है, अगर फिरौन तक बात पहुंच गई तो मैं मरवा दिया जाऊंगा। मोसेस हैड टू फ्ली फ्रॉम इजिप्ट टू सेव हिज लाइफ। मूसा बहुत दिन तुम बड़े आराम से रहे, राजकुमार बन के रहे, पर 40 साल की उम्र में मूसा को अपना सब कुछ ऐश और आराम छोड़ करके रेगिस्तान भाग जाना पड़ा। रेगिस्तान में कहानी बड़ी अच्छी है। वहां गया, वहां पर इत्रो की बेटी से मुलाकात हुई, शादी हो गई, इत्रो के घर में रहने लगा, आराम से रहने लगा। अगेन कंफर्टेबल, ससुराल में खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पत्नी है, ससुर साहब हैं, सालियां हैं, खेती बाड़ी है, भेड़ बकरियां हैं, आराम से जिंदगी चल रही है। अगेन कंफर्टेबल। एक दिन जब वो अपनी भेड़ बकरियां चला रहा था, खुदा ने फिर उसका घोंसला हिलाया।
मूसा मैं चाहता हूं तेरे पंख निकल सकें। मूसा मैंने तुझे बड़ी बुलाहट से बुलाया है। मूसा आई हैव बिग ड्रीम्स फॉर यू, व्हाई आर यू सेटलिंग डाउन फॉर स्मॉल थिंग्स? तू कब तक करता रहेगा? तू फिरौन के घर में वो छोटा सा उकाब का बच्चा बना बैठा हुआ था। आपको मालूम उकाब के बच्चे में और मुर्गी के बच्चे में ज्यादा फर्क नहीं होता है। फर्क तो तब मालूम चलता है जब उकाब आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगता है और मुर्गी अभी भी वहीं जमीन पर फुदकती रहती है। खुदा तुम्हें उस मुर्गी के ढांचे से बाहर लेकर ऊंची उड़ान देना चाहता है। कब तक छोटे बच्चे बने रहोगे? कब तक कमजोर बने रहोगे? हमारी मदद कर दीजिए, हमें दे दीजिए, हमें। खुदा बाप तुम्हें योद्धा बनाना चाहता है। मूसा तेरे खुदा ने तेरे लिए बड़ी सिफकाई रखी है, इसीलिए वो तेरे घोंसले को हिला रहा है। झाड़ी में मुलाकात करी, कहा सब कुछ छोड़ दो, यहां से चले जाओ वापस और वहां लोगों को छुड़ाना। प्रभु मैं तो जुबान का भद्दा हूं, मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता हूं। Yes, I want you to be out of your comfort zone. इसलिए तुझसे मुलाकात करने आया हूं, इसलिए मैं झाड़ी में उतर आया हूं ताकि तू जान सके तेरा खुदा तेरे घोंसले को हिला रहा है। अगर आपको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, हालत बड़ी खराब है, समझ लीजिए खुदा घोंसले को हिला रहा है। पर अच्छी बात यह है जब वो घोंसले को हिला रहा है तो अपने पंखों से तुम्हें संभाले हुए है, गिरने ना देगा। दाऊद ने कहा है भजन 17 उसके 8वें पद में, आंखों की पुतली की तरह वो मुझे संभालता है। ही इज माई गॉड एंड आई एम द एप्पल ऑफ हिज आई। मैं उसकी आंख की पुतली हूं, मेरा खुदा मेरी चिंता करता है। मैं धन्यवाद करता हूं आज मूसा 120 साल की उम्र में इस गीत को अनुभव के साथ लिख रहा है। क्या लगा, जितनी बार मैं अपने आप को कंफर्ट में, जितनी बार मैं अपने आप को आराम में, जितनी बार मैं बहुत सी बार रिलक्टेंट हो गया, आसमान खुदा ने मेरे घोंसले को हिलाया और मुझे आगे बढ़ाया। और हर बार मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता है, मैं तो कमजोर हूं। उसने कहा देख मैं तेरे साथ हूं, आई एम विथ यू। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च वाशी, मैं कहना चाहता हूं तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारा घोंसला हिलाया जा रहा है, चिंता मत करो मेरी बहन, घोंसला हिल रहा है। डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी स्केर्ड, फॉर समथिंग गुड इज कमिंग योर वे। कुछ अद्भुत तुम्हारे लिए आ रहा है। भजन संहिता उसका 30वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में बड़ा अच्छा दाऊद बयान कर रहे हैं। कहने लगा मैंने अपने चैन के समय कहा था, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। 7वीं आयत में, पर जब तूने अपना मुंह फेर लिया तो मैं घबरा गया। लॉट ऑफ टाइम्स इन आवर कंफर्ट्स, अपने आराम में हमें लगता है सब ठीक है, सब अच्छा है। यही तो लग रहा था हमें दुनिया में, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, नौकरी अच्छी है, घर अच्छा है, मकान अच्छा है। पर जरा सी बीमारी ने हमें झंझोड़ दिया है। अब वापस हम, पूरा मसीह समाज, दुनिया के लोग खुदा के पास लौट रहे हैं। सड़कों पर खुदावंद की महिमा के गीत गाए जा रहे हैं, घरों में, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आराधना छाई हुई है। बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यू लॉर्ड। और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारे घोंसले को हिला हिलाकर हमें उड़ना सिखा रहा है। वो नहीं चाहता हम अपने आराम में पड़े रहें, वो नहीं चाहता हम सुस्त हो जाएं, पर वो चाहता है हमारे घोंसले को हिला करके हमें उड़ना सिखा सके। अपने बच्चों को खूब प्यार कीजिए, पर उनको इतना आराम तलब ना बना दीजिए कि वे जिंदगी में किसी काम के ना रहें। अच्छा है अपने बच्चों के घोंसलों को हिलाइए, उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। हम नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है, हम नहीं कर सकते हैं, आप कर लीजिए। हाँ मम्मी, मेरा छोटा बेटा 22 साल का लड़का है, मम्मी अभी हाथ से खिला रही हैं। 18 साल की लड़की हो गई है, घर रोटी बना नहीं पाती है, ये छोटी है ना, इसे नहीं आती है। प्रिपेयर देम टू फाइट द वर्ल्ड। मम्मा पापा घोंसले को लाइए ताकि आपके बच्चों के पंख निकल सकें, ताकि वो तैयार हो सकें, ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो सकें। मैं धन्यवाद करता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च वाशी के लिए और हर उस पल के लिए जब घोंसला हिलाया गया। पास्टर जगदीश, जब आपका घोंसला हिलाया गया और लगा बड़ा मुश्किल है, बहन जीना जब तुम्हारा घोंसला हिलाया गया लगा इट इज डिफिकल्ट। पास्टर डोनाल्ड, जब आपकी सेवकाई में बार बार घोंसले हिलाए गए, खुदावंद का शुक्र था, घोंसले तो हिल रहे थे पर आसमान का खुदा अपने पंखों को हमारे नीचे फैलाए हुए था ताकि हम नाश ना हो जाएं। एट ऑल टाइम्स ही वॉज देयर। अय्यूब का घरौंदा हिला दिया गया,
एक दिन में बच्चे सब के सब दब के मर गए। सारी धन संपत्ति, ऊंट, गधे, खेत, नौकर चाकर, सब कुछ बर्बाद हो गया। घोंसला हिल रहा था, पर आसमान का खुदा बार बार कह रहा था शैतान से, ना, शरीर को मत छूना, शरीर को मत छूना। फिर लिखा हुआ है जब उसके शरीर में फोले फपोड़े हो गए, तब खुदा बाप ने उससे कहा, ठीक है जो तू चाहे कर ले, पर उसके प्राण की हानि, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, उसके प्राण की हानि ना करना। स्वर्ग का परमेश्वर घोंसला हिला रहा था, लेकिन पंख अपने बनाए हुए था। यह अय्यूब की कहानी सिर्फ खुदा के बारे में नहीं थी कि खुदावन कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थी है। यह कहानी सिर्फ शैतान के बारे में नहीं थी कि शैतान कितना खराब है, कितना बुरा है और आसमानों में कुछ हो रहा है, बेचारा अय्यूब फंस गया। मुझे लगता है यह कहानी खास तौर से अय्यूब के बारे में थी, क्योंकि आसमान का खुदा अय्यूब को मजबूत बनाना चाहता था। He wanted Job to be an icon for the generations, पीढ़ियों के लिए अब अय्यूब एक नमूना बन जाए। जब घोंसला हिलाया जाए, जब मुसीबतें आए, जब तकलीफ आए, तो मैं इस बात को जान सकूं कि आसमान का खुदा मेरे नीचे अपने पंखों को फैला करके मुझे संभाल रहा है। दाऊद ने तो गीत लिखा और कहा, कहने लगा दाऊद, अगर मैं पहाड़ों से गिर जाऊंगा तो अपने फरिश्तों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि मेरे पांव को पत्थर से ठेस, मतलब मालूम क्या, वो मुझे पंखों में भर लेंगे, मुझे बचा लेंगे, मुझे सुरक्षित रखेंगे। इस कठिन समय में, इस मुसीबत के समय में मैं आपको हौसला देना मांगता हूं, बताना चाहता हूं, हाँ घोंसला हिलाया जा रहा है, हमारी दुनिया हिलाई जा रही है, ये कठिन समय है, अब चुभ रहे हैं घोंसले के अंदर के कांटे, पर बताना मांगता हूं तुम्हारा खुदा ना ऊँघता है और ना सोता है, ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तुम्हें कुछ हानि होगी। और भजन 121 में लिखा है, और आने और जाने में तुम्हारा परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक तुम्हारी रक्षा करेगा। योर गॉड केयर्स फॉर यू। हर एक जो मेरी आवाज सुन रहा है, आपको ये आशा और ये विश्वास देना चाहता हूं, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारे आराम में से तुम्हें निकाल करके तुम्हें बेहतर और बड़ा बनाना चाहता है। तुम्हारे बाजू में बल, तुम्हारे पैरों में सामर्थ और तुम्हारे दिल में हियाव देना चाहता है, ताकि तुम अपने खुदावंद के लिए जी सको। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, इसकी महिमा करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए, और खुदा का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमारा हृदय शुक्रगुजारी से भरा हुआ है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ भला बना रहा बीते 9 सालों तक, और उसने हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं। और हमारा हृदय आज शुक्रगुजारी से भरा हुआ है हमारे बिशप्स के लिए, उनकी अगुवाई के लिए, उनके कह सकते हैं प्रार्थनाओं के लिए, उनके सपोर्ट के लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे बिशप अगस्त एंथोनी का, हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे बिशप रॉकी एंथोनी का, हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे बिशप अरुण माइकल लाल का, हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे बिशप शैलेंद्र दास का, कि ये बराबर हमारे साथ बने रहे और इन्होंने हमें हमारा सपोर्ट किया, हमारे लिए दुआएं करी, हमारी अगुवाई करी। हमारा हृदय शुक्रगुजारी से लोग के लिए भरा हुआ। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सबों का। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सीनियर पास्टर का, पास्टर डोनाल्ड मैसी का, और इस एबीसी मुंबई जोन के सीनियर पास्टर का, क्योंकि उनकी दुआएं और कह सकते हैं उनका हाथ हमारे ऊपर बना रहा और वो हमारे साथ बने रहे। जब जब हमने चाहा कि हमारे पास आए, हमारी मदद करे, हमारी प्रार्थना करे, हमारी काउंसलिंग करे, वो हमेशा आगे बने रहे। इसलिए धन्यवाद करना चाहेंगे उनका भी। We would also like to thank our church leaders, worship team members, संडे स्कूल के बच्चों का, हर बड़े बुजुर्ग का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे साथ बने रहे इस कलीसिया के साथ। उनकी प्रार्थनाएं, उनका गाइडेंस और उनकी मोहब्बत इस कलीसिया के साथ बनी हुई है, इसलिए हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे, We love our church. 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 Praise the Lord. We thank God for giving such a beautiful ABC church to Vashi. The pastor of the church helped us to walk in a faith. We received showers of blessing from the God. Thank you very much. We love our church. I love my church.
I love my church. परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने इस कलीसिया में हमें बनाए रखा है। तो I love my church. I love my church. We love our church. I love my church. Praise God. Yes, we love our church. हम अपनी कलीसिया से प्यार करते हैं क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की है। हालेलुया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे फिर से एक बार अपने बिशप्स का, अपने सीनियर पास्टर का, कलीसिया के मेंबर का कि इन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में अपना हाथ बताया और समय दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आप सबों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारे साथ मिलकर आराधना करी आज की शाम में, और हमारी दुआ है कि प्रभु आप सबों के साथ बना रहे और इस संकट के समय में परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरी करे और आपको सुरक्षित रहे। आप हमारे साथ मिलकर इस प्रकार आराधना कर सकते हैं। हम हर संडे सुबह 10 बजे फेसबुक पर लाइव होते हैं और गुरुवार की शाम को 7 बजे फेसबुक पर लाइव होते हैं और आराधना करते हैं। ज़रूर से आप हमारे साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमें लिखकर ज़रूर से भेजिएगा कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए प्रार्थना करना। आप अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह से आपका धन्यवाद करते हैं अच्छे से दिन के लिए, इस शाम के लिए। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मौका दिया कि हम आपके लोगों के साथ मिलकर आराधना करें। यही दुआ करते प्रभु जब तक हम जिंदों के जिम्मे पे जिंदा है मेरे खुदा, हम इसी प्रकार आपके आराधना करते रहे, इसी प्रार्थना करते प्रभु। दुआ करते इस संकट के समय में प्रभु आप अपने लोगों की मदद कीजिए, उनकी जरूरतों को पूरी कीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। इसी प्रार्थना करते जो इस समय बीमार है, किसी भी शरीर में कमजोर है, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चंगाई को मांगता हूँ उनके जीवन में मेरे परमेश्वर पिता, और दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता यीशु आपके सामर्थ्य नाम से हर एक की जरूरत आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी नहीं पाए। ऐसी प्रार्थना का धन्यवाद करना चाहूँगा, दुआ करना चाहूँगा हमारे बिशप्स के लिए, हमारे सीनियर पास्टर के लिए, कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए। हर एक पर आपका अनुग्रह और आपकी दया बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करता हर एक बात को आपको धन्यवाद करते बीते 9 सालों के प्रभु आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस कार आपने हम पर अपनी करुणा और भलाई बनाई रही मेरे खुदा। यही दुआ करते हैं आने वाले सालों में मेरे खुदा आपकी करुणा को हम देखने पाए, आपके बड़े कामों का, आपकी भलाई को हम देखना चाहते परमेश्वर पिता। और यही दुआ करते होने दे मेरे खुदा, तेरा राज बढ़ने पाए, तेरी मर्जी पूरी होने पाए, और जो तू चाहता है मेरे खुदा उसी प्रकार हमारी जिंदगी में काम होने वैसे काम में धन्यवाद करते हैं। एक बात यही दुआ करते प्रभु तू बढ़ता जा और हम बढ़ने पाए। यीशु नाम से दुआ का मांग के 10 से निकल गए। आमीन। लेकिन आपको बंद करना तो स्वर्ग उठाएंगे और आखिरी आशीष मिलेगा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ पे सभी विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके दूसरा आगमन को सब लोग कहे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको को आशीष दे। जरूर से अगर आपने आशीष को प्राप्त किया हो तो जरूर से इस लिंक को आप लोगों को भेज सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी आशीष को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा में पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।